हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं जो रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला, तो उसके ऊपर तो बात करने ही वाले हैं। वो जो द रॉक वर्सेस रोमन का मैच होगा कि नहीं, तो उसके ऊपर भी एक अपडेट आई है और समर स्लैम से रिलेटेड भी अपडेट आई है और भी काफी न्यूज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो रॉ की व्यूअरशिप है वो इस हफ्ते बहुत कम होती हुई दिखाई दी है और जो रॉ की व्यूअरशिप आई है वो आई है 1.866 मिलियन व्यूअर्स देखने को मिली इस हफ्ते व्यूअरशिप। हाँ, तो इस हफ्ते बहुत कम व्यूअरशिप देखने को मिली, 2 मिलियन से भी कम देखने को मिली। और जो रॉ का स्पेशल शो हुआ था वहां पर 2 मिलियन से भी ऊपर व्यूअरशिप देखने को मिली थी, लेकिन इस हफ्ते बहुत ही कम व्यूअरशिप देखने को मिली है रॉ को। हाँ, तो अब बात कर ले, तो जो WWE ने अनाउंस कर दिया जो समर स्लैम होने वाला है 2023 का, वो WWE ने अनाउंस कर दिया वो होने वाला है सैटरडे 5 अगस्त को होने वाला है समर स्लैम। और जो समर स्लैम होने वाला है वो फोर्ड फील्ड एरिना में होने वाला है और ये एरिना में होने वाला है और ये रेसलमेनिया 2007 में। उसके बाद से अब WWE नया एक इवेंट कर रही है समर स्लैम। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो न्यूज ये आ रही कि जो बुकर टी है वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो उनका रॉयल रंबल में मैच देखने को मिला था, रॉयल रंबल में आए थे बुकर टी, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी तो उनको रिटायर होना था, तो रिटायर होने के लिए उनको वही सही जगह मिली। यानी कि उन्होंने ये कहा कि वो उनका रॉयल रंबल में आखिरी मैच था और उसके बाद अब वो मैच लड़ने वाले हैं नहीं, उन्होंने ये कहा। और उनकी जो रियलिटी ऑफ रेसलिंग, उनकी जो जो रेसलिंग एकेडमी, उनकी रियलिटी ऑफ रेसलिंग, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ पर काम करना चाहूंगा और मेरे जो स्टूडेंट्स जिनको मैं सिखा रहा हूँ उनके साथ काम करूंगा। और मैंने अब इसके बाद बात कर लेते हैं, जो जेरी द किंग लॉलर है वो सीरियसली हॉस्पिटलाइज हो गए, यानी कि उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी ठीक नहीं है। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे सुपरस्टार्स ने उनको ट्वीट कर प्रे भी किया है। इसमें रिक फ्लेयर भी होते हैं, सीन वॉर्डमैन भी है, बहुत सारे सुपरस्टार है, उन्होंने उनके लिए प्रे भी किया, उनके लिए ट्वीट भी किया जेरी द किंग लॉलर के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो कल के मंडे नाइट रो में स्टील केज में देखने को मिलता बेकी लिंच वर्सेस डैमेज कंट्रोल की बेली के साथ, तो उसमें लीटा अपना रिटर्न करती। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो 2016 है वहां पर बेकी लिंच लीटा से मिली थी एक फैन बनकर, यानी कि उनकी फैन थी, लीटा से मिली थी बेकी लिंच। फिर 2022 में उनके आमने सामने मैच देखने को मिला था बेकी वर्सेस लीटा का मैच क्राउन जूल में। फिर उसके बाद 2023 में ये दोनों साथ में देखने को मिली, यानी कि बेकी और लीटा पार्टनर बनती हुई दिखाई दी कल के मंडे नाइट रो में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जो साशा बैंक्स है उनसे रिलेटेड ये अपडेट आई है कि जो WWE, तो जो साशा बैंक्स है उन्होंने मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है NJPW के साथ। और जो साशा बैंक्स है उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है NJPW के साथ और उनके पास ये ऑप्शन है कि वो किसी भी कंपनी में यानी कि कहीं भी जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती, कहीं भी जाकर वो परफॉर्म भी कर सकती है। ये अपडेट आ रही है, क्या पता साशा बैंक्स आने वाले टाइम में भी WWE के साथ साइन हो सकती है। WWE अगर बुलाना चाहे उनको तो WWE में साशा बैंक्स रिटर्न कर सकती, क्योंकि उनका NJPW के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उनके पास ऑप्शन भी है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के साथ भी, दूसरी कंपनी के साथ भी साइन कर सकती है साशा बैंक्स। तो देखते हैं कब तक के WWE में साशा बैंक्स रिटर्न करती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जो AEW और Amazon है वो ऑफिशियली पार्टनर बन चुके, जो कि AEW की जो मर्चेंडाइज है। हाँ, तो जो AEW की जो मर्चेंडाइजेस है वो अवेलेबल होने वाली है Amazon में और वो Amazon के थ्रू सेल करने वाले AEW वाले, और वो अवेलेबल होगी Amazon प्राइम डिलीवरी में। यानी कि जो Amazon है उसमें ये AEW वाले पार्टनर बन चुके हैं और वहाँ पर AEW वाले उनकी मर्चेंडाइज सेल करने वाले हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो स्मैकडाउन की अनाउंसर है वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए दिखाई देती, यानी कि किसी ने ट्वीट किया था, उनको टैग किया था और लिखा था GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में, तो उन्होंने वी द वंस वाली इमोजी लगाई, यानी कि वो भी रोमन को एक्नॉलेज करते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो एक न्यूज ये आ रही कि जो WWE ये प्लान कर सकती है एलिमिनेशन चेंबर के लिए डैमेज कंट्रोल वर्सेस बेकी और लीटा, यानी कि जो बेकी लिंच और लीटा है वो साथ में हो जाएंगे वर्सेस डैमेज कंट्रोल। इनका मैच देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चेंबर में, ये न्यूज पता चली है। तो देखते हैं WWE आगे यह प्लान करती होता है कि नहीं इनका मैच। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जो एज वर्सेस फिन बेलर का मैच होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, यानी कि जो एज और बेथ फिनिक्स रहेंगे सामने, रिया रिप्ली और फिन बेलर होने वाले हैं। तो जो एलिमिनेशन चेंबर में इनका मैच देखने को मिला, तो वहां पर WWE ये प्लान कर रही कि इनकी स्टोरी लाइन वहां खत्म नहीं होने वाली है। WWE ये भी प्लान कर सकती है कि जो इनका मैच है वो रेसलमेनिया में WWE हेल इन अ सेल मैच कराए और वहां पर जो फिन बेलर देखने को मिलेंगे वो डीमन बेलर देखने को मिल सकते हैं। ये रूमर्स आ रहे हैं, ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। और जो एज है, एज वही उनका जो कैरेक्टर है वो वही रहने वाला, रेटेड आर्ट सुपरस्टार वाला, वर्सेस जो फिन बेलर का मैच होगा वो होगा, और जो फिन बेलर के साथ इनका मैच होने वाला वो होगा हेल इन अ सेल मैच। ये न्यूज पता चली है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो WWE का एलिमिनेशन चेंबर मैच भी होने वाला है, पेपर व्यू भी होगा
और रेसलमेनिया भी होने वाला। तो हाँ, तो न्यूज़ ये पता चली कि जो WWE है वो जो रेसलमेनिया की फ्यूड्स है उनको पॉज करते हुए दिखाई दे रही WWE, यानी कि जो रेसलमेनिया के लिए WWE फ्यूड प्लान कर रही, यानी कि और भी मैचेस प्लान कर रही WWE, तो रेसलमेनिया के लिए WWE ने उनको रोक दिया है, क्योंकि अभी WWE एलिमिनेशन चेम्बर के लिए प्लान बना रही, यानी कि एलिमिनेशन चेम्बर के लिए WWE प्लान्स तैयार कर रही, और अभी रेसलमेनिया के प्लान WWE ने रोक दिए हैं। हाँ, तो आज की न्यूज़ एंड अपडेट्स यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं